मैं आ गया हूँ गयास बेग के मकबरे पर। इनकी कहानी सुनेंगे आपको तो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन, इंस्पिरेशन और प्रेरणा मिलेगी। मकबरे के डिज़ाइन की अगर बात की जाए तो पहले गेट आता है जो कि अकबर बादशाह के मकबरे के गेट से मिलता-जुलता है और इनका जो मकबरा है वो पूरा मार्बल से बना हुआ है। दिल्ली सल्तनत से मुगल सल्तनत तक पहला ऐसा मकबरा था जो पूरा मार्बल और खूबसूरत नक्काशियों से बना हुआ था। अब इनकी स्टोरी के बारे में बात करते हैं। गयास बेग ईरान के रहने वाले थे। वालिद का इंतकाल हो जाता है, काफ़ी गरीबी होती है, आसपास के लोग मजाक उड़ाते हैं। इस स्थिति के अंदर वो ये सोचते हैं कि हिंदुस्तान जाया जाए, अपने लक को आजमाया जाए। हिंदुस्तान पहुंचते हैं। इस बीच में रास्ते में उन्हें लूट लिया जाता है और ज़्यादा परेशानी बढ़ जाती है। एक खच्चर बचता है, बीवी उनकी गर्भवती होती है और इसी स्थिति के अंदर जैसे तैसे वो हिंदुस्तान पहुंच जाते हैं। किस्मत रंग लाती है, अकबर बादशाह से मिलते हैं। अकबर बादशाह उनको हिंदुस्तान में जनरल की एक पोस्ट देते हैं और उन्हें पंजाब में नियुक्त कर दिया जाता है। इसी दौरान और किस्मत रंग लाती है। जो गर्भवती बीवी थी एक बच्ची को जन्म देती है, उस बच्ची का नाम मेहरुन्निसा रखा जाता है। आगे जाके वो बच्ची नूर जहाँ के नाम से जानी जाती है और नूर जहाँ मलिका हिंद बनती है। किस तरह से कि अकबर बादशाह के जो बेटे जहांगीर थे आने वाले वक्त में हिंदुस्तान के बादशाह, उनसे नूर जहाँ को ब्याया जाता है। अब किस्मत उनकी और ज़्यादा पलट जाती है। जहांगीर जो उनके दामाद थे उनको हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बना देते हैं। साथ ही उनका काम इतना ज़्यादा अच्छा होता है कि गयास बेग को अब एतमादुद्दौला के नाम से जाना जाता है कि जिस पर भरोसा किया जा सके। तो ये मकबरा पूरी दुनिया के अंदर एतमादुद्दौला के मकबरे के नाम से जाना जाता है। बहुत ज़्यादा खूबसूरत बारीक नक्काशियों से इस मकबरे का निर्माण किया गया। इतना खूबसूरत मकबरा हिंदुस्तान में और कोई नहीं है ताजमहल को छोड़कर। और दूसरी बात ये भी रही कि ताजमहल इसी मकबरे की प्रेरणा के साथ बना था। वैसे ताजमहल बहुत सारे अलग अलग महल और मकबरे की डिज़ाइन को लेकर बनाया गया था, लेकिन उसमें अगर मार्बल और नक्काशियों की बात की जाए तो इस मकबरे की डिज़ाइन से वो प्रेरित था। एक और दिलचस्प बात ये भी है दोस्तों कि जब अब बेटी तो इनकी ब्याह गई थी नूर जहाँ बादशाह जहांगीर से, फिर इनकी पोती जिसका नाम होता है मुमताज़, आगे जाके जो अगले बादशाह होते हैं शाहजहां, उनसे ब्याही जाती है। किस्मत देखिए कैसे रंग लाती है। ये अगर हम आर्किटेक्ट की बात करें तो चारों ओर इस तरह के गेट बने हुए हैं। ये यमुना नदी के किनारे इनका मकबरा है। ताजमहल भी यमुना नदी के किनारे है। यहाँ से वॉक करके भी आप नदी से तैर कर आप ताजमहल तक पहुँच सकते हैं। थोड़ा दूर आपको जाना होगा। और ताजमहल इन जो मकबरा है, जो खूबसूरत महल है, वो इससे प्रेरित है। और इनका जो मकबरे के ये चारों ओर गेट बने हैं वो अकबर बादशाह के मकबरे से प्रेरित है। इसी तरह के बलुआ पत्थर से चारों ओर अकबर बादशाह का जो मकबरा है इसी अंदाज के अंदर बना हुआ है। एक और बात, अब जब शाहजहां से ब्याही जाती है इनकी पोती मुमताज़, तो शाहजहां उन्हीं के लिए ताजमहल बनाते हैं और इनकी बेटी इनके लिए मकबरा बनाती है। अब आगे जाकर और कहानी बदलती है कि इनके जो पर नवासे होते हैं वो औरंगजेब आलमगीर होते हैं, अगले बादशाह होते हैं शाहजहां के बाद। तो बादशाहों का सिलसिला इनके साथ जुड़ा रहा। अकबर बादशाह, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां और फिर औरंगजेब। तो ज़िंदगी में दोस्तों कभी हार नहीं मानना चाहिए। ज़िंदगी कभी कहाँ करवट बदल दे, कहाँ एक गरीबी की ज़िंदगी, परेशान हाली की ज़िंदगी जी रहे थे ईरान में, फिर यहाँ पर आते हैं और किस तरह से किस्मत बदल जाती है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बनते हैं और दुनिया का सबसे खूबसूरत मकबरा इनके लिए बनाया जाता है और एतमादुद्दौला के नाम से ये जाने जाते हैं। तो कभी हार ना माने और कभी भी ज़िंदगी के अंदर कोशिश ना रोकें। ज़िंदगी कभी ना कभी अपनी करवट बदलेगी और आप कामयाब ज़रूर होंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और एज आई टेल you that I'm traveling all over India just to tell you the real history of all Sufia and Sultan and connection between them. So please like, share and subscribe my channel. Thank you for watching. Keep smiling. Jazakallah khaira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.